जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्रिया आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो उस समय हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता और हम ये सोचने लगते हैं कि हम किस रास्ते से बाहर निकले, या फिर ये सोचने लगते हैं कि कोई हमें इस परेशानी, इस दुख से बाहर निकाले। तो संगत जी, जिस आंटी का मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गुरुजी महाराज ने उनको कैसे ब्लेस किया, कैसे उनके जीवन से इतने बड़े दुख संकट को दूर किया, कैसे गुरुजी ने उनको एक नई लाइफ ब्लेस करी, कैसे नेगेटिव लोगों को उनकी ज़िंदगी से दूर किया और कैसे गुरुजी ने उनको अपने दिव्य दर्शन दिए। तो संगत जी, सुनते हैं प्रिया आंटी के सत्संग को। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी अगर अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ कि महाराज ने मुझे अपने संगत के रूप में चुना और मुझे, मेरी बेटी को, मेरे परिवार को ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे शुरू से ही शौक था बड़े बड़े सपने देखने का, बड़ी बड़ी जगह घूमने का और बड़े बड़े शहरों में जाके संगत जी एक अपना अच्छा करियर बनाने का मुझे शुरू से ही शौक था। और संगत जी, इसलिए संगत जी मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट की और उसके बाद संगत जी मैं चाहती थी कि मैं बहुत बड़े शहर में जाके अपना करियर बनाऊं। तो इसके लिए मैंने अपने पापा से कही कि मुझे कहीं बड़े शहर में जाना है जहाँ मैं अपना करियर बनाऊं। और संगत जी, इस चीज़ के लिए मेरी फैमिली में कोई तैयार नहीं था। ना मेरे पापा तैयार थे, ना मेरी मम्मी और ना मेरा भाई। वो लोग हमेशा से संगत जी पुराने ख्यालों तो के थे और उन्होंने इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरी। संगत जी, मेरी महत्वाकांक्षाएँ तो तभी मर गई थी जब मेरे पापा ने मुझे बाहर अपनी जॉब करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए मना कर दिया। उनका कहना यही था कि जितना हमें पढ़ाना था हमने पढ़ा लिया और अब तुम्हारे लिए कोई अच्छा-सा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर देंगे। वो तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझे इतनी बड़े दुःख और इतनी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाला। संगत जी, पापा की इस ज़िद के कारण संगत जी मुझे उनकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा और संगत जी मेरी शादी 2013 में बॉम्बे में हुई। संगत जी, बॉम्बे भी एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं यहाँ से, दिल्ली से बॉम्बे शादी करके जाऊँगी। तो कहीं न कहीं संगत जी मुझे एक तसल्ली सी मिल गई थी कि चलो, यहाँ माँ-बाप ने ये इच्छा पूरी नहीं करी, लेकिन हो सकता है जिससे मेरी शादी हो रही है वो मेरी ये सारी चीज़ों को समझेंगे। और बॉम्बे तो अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे मैं अपना करियर बना पाऊँगी। संगत जी, मैंने खुशी-खुशी संगत जी 2013 में शादी करी और अच्छी शादी हुई मेरी। 2013 में जब मैं शादी करके अपने पति के घर बॉम्बे गई तो मैं बहुत खुश थी। और
2013 में शादी हुई, 14 तक बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, फैमिली के हर एक मेंबर का बिहेवियर मेरे लिए बहुत अच्छा था। जब तक मैंने अपनी किसी को भी इच्छाओं के बारे में नहीं बताया था संगत जी। जब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं कहीं जॉब करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड का बिहेव मेरे प्रति थोड़ा-सा चेंज हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि मम्मी इसके लिए एग्री नहीं होगी और हम नहीं चाहते कि हमारे घर की होने वाली बहू कहीं नौकरी करे। तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, परेशानी नहीं है, नौकरी वग़ैरह हमारे घर में कोई लड़कियाँ नहीं करती हैं और तुम भी नौकरी नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा, भई मैंने इतनी पढ़ाई की है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अपनी पढ़ाई का यूज़ करूँ और कुछ आगे बनूँ और बढ़ूँ। तो इस पे मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा नाराज़ हुए, तो मुझे यही लगा संगत जी कि शायद कोई बात नहीं, धीरे-धीरे समझ जाएँगे। संगत जी मैंने अपने मदर इन लॉ को भी ये बात बोली, सबको बोली, सबका वेव संगत जी उसके बाद चेंज होना शुरू हो गया। सबने संगत जी ठीक से बात नहीं करनी, बार-बार संगत जी हर किसी चीज़ के लिए, छोटी-छोटी गलतियों के लिए मुझे सुनाना शुरू कर दिया। यही हाल मेरे हस्बैंड का था, यही हाल संगत जी मेरी पूरी फैमिली का था। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, सभी मुझे पता नहीं किस चीज़ की सज़ा दे रहे थे, जिसे पता नहीं मैंने करियर की बात नहीं कर रही, पता नहीं क्या मैंने उनसे उनकी प्रॉपर्टी माँग ली। इस तरीके का संगत जी उन लोगों का बिहेव मेरे लिए हो गया था। संगत जी मैंने सोचा कि चलो यहाँ भी मैंने अपनी इच्छाओं का गला घोटा और मैं नहीं चाहती थी कि घर में और ज़्यादा बवाल हो। फिर संगत जी जब मैंने अपनी इच्छाओं का गला घोटा तो समय ऐसे ही बीतता रहा। 2015 में संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी। 2016 में मैंने एक बेटी को जन्म दिया। संगत जी जब बेटी का जन्म हुआ तब संगत जी उनका बिहेव फिर से चेंज हो गया और वो बर्ताव इस तरीके से हो गया जैसे संगत जी मैंने पता नहीं कौन-सा बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, यहाँ तक कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी संगत जी मुझे बहुत उल्टी-सीधी सुनाते थे क्योंकि वो यही चाहते थे कि मेरे एक बेटा हो। संगत जी मेरे पति का, हस्बैंड का तो बिहेव ऐसा हो गया जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया बेटी को जन्म देके। पर संगत जी फिर भी मैं अपनी बेटी के कारण ये सब कुछ सहती रही, सब कुछ सहती रही क्योंकि एक छोटा बच्चा मेरे साथ है और मैं नहीं चाहती थी कि एक बच्चा अपने पिता से दूर हो। मैं अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताती थी कि मैं यहाँ क्या-क्या सह रही हूँ और क्या-क्या झेल रही हूँ। जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मेरे सपने थे, उनका तो मैं गला कब का घोट चुकी थी संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि बेटी की वजह से संगत जी मैं अपने पति की मार भी खाती थी। बहुत मारते थे जैसे कुत्ते को मारते ना, ऐसे वो मुझे मारते थे। मैं वो भी बर्दाश्त करती थी। मदर इन लॉ का हर चीज़, हर छोटी-छोटी बात पे चिक-चिक करना। मेरे बच्चे को कोई भी लेने को तैयार नहीं होता था। अगर मेरा बच्चा रो रहा है तो उसे रोता ही रहने देते थे। उसे उठाते भी नहीं थे। ना उसको कोई दवाई दिलानी अगर वो बीमार हो गया, ना संगत जी उसकी देखभाल करनी, मतलब ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे लवारिस बच्चा समझ के इन लोगों ने मेरे बच्चे को छोड़ रखा है। संगत जी क्योंकि सबकी इच्छाएँ यही थी कि मैं एक बेटे को जन्म दूँगी, लेकिन ये तो मेरे हाथ में था ही नहीं। ये तो ईश्वर के हाथ में है, जो उनको देना होता है वही वो देते हैं। ये बात मैंने सबको बोली, लेकिन किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और संगत जी जब मैं अपनी माँ से ये फ़ोन पे बात कहती थी तो वो यही कहती थी कि कोई बात नहीं, धीरे-धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, वही तुम्हारा घर है। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे वो सगे माँ-बाप होते हुए भी सगे माँ-बाप नहीं हैं। नहीं तो माँ-बाप तो अपने बच्चे के दुःख को देखकर इतना दुखी होते हैं और मेरे पेरेंट्स तो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कि मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ। मेरी माँ का हर बात पे यही कहना कि अब वही तुम्हारा घर तय हमारे साथ भी जब हमारी नई-नई शादी हुई थी तो ऐसा हुआ था, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। वो तो मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी का कि वो मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सँभाला, उन्होंने मेरे सपने पूरे करवाए, उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। संगत जी वो तो गुरुजी का मैं जितना शुकराना कर सकती हूँ उतना कम लगता है। वो कहते हैं ना आदमी जब हर जगह से टूट जाता है, लगता है कि अब कोई कुछ बचा ही नहीं है उसके जीवन में। तब शंकर जी परमात्मा अपना हाथ, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखते हैं, तब परमात्मा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वही दरवाज़ा मेरे लिए खुला संगत जी। संगत जी इतनी हद कर दी थी मेरे ससुराल वालों ने कि मुझे संगत जी दिन-रात जैसे नौकर से काम करवाते हैं ना, इस तरीके से मेरे से काम करवाया जाता था।
जब कम ही मन किया तभी आवाज़ मेरे को सोने नहीं देना, सोते हुए में से उठा देना। संगत जी ऐसा मेरा बुरा हाल था। अगर मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं कहती थी मम्मी मैं दूध ज़रा इसको पिला दूँ उसके बाद मैं आपके 2 पराठे, नहीं रो रहा है तो रोने दो, 2 पराठे बना के दो पहले। बच्चा रोता हुआ रहता था। ये संगत जी मैंने जीवन में इससे ज़्यादा बुरे लोग नहीं देखे। अब मुझे ये समझ आ चुका है कि धरती पे हर प्रकार का प्राणी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हर तरीके का है। मेरे हालात से, मेरी इन सब परेशानियों से कोई भी पड़ोस वंचित नहीं था। सबको पता था कि मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा मेरे साथ बिहेव किया जाता है। संगत जी, यहाँ बॉम्बे में भी गुरुजी महाराज का मंदिर है। मुझे नहीं पता था, मैं जब गुरुजी से जुड़ी तब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। हमारे यहीं पे संगत जी गुरुजी महाराज का सत्संग था और संगत जी उनका इन्विटेशन हमारे पास आया था। मैं पहले सत्संग में वहीं गई थी। संगत जी जब मैं सत्संग में गई मुझे अच्छा लगा, शांति मिली। उस दिन मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ नहीं थे घर पे। वो संगत जी अपनी मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ गए थे, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस में गए थे। मैं अपनी बच्ची को लेके संगत जी उस सत्संग में गई थी। वहाँ पे मुझे बहुत शांति मिली, सुकून मिला। वहाँ पे मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज हैं और इनका मंदिर भी है। जब कुछ आंटियों ने अपने सत्संग शेयर किए तो मैं बड़े ध्यान से सुनने लगी। उनमें से मैंने एक आंटी से पूछा भी कि ये कौन से गुरुजी हैं? तब संगत जी मुझे पता चला कि ये दिल्ली में जो छत्रपुर मंदिर है उन वो वाले गुरुजी हैं, ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। मैंने घर आके संगत जी गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया, उनके सत्संग सुनने शुरू किए। बस मैंने यही किया संगत जी। बॉम्बे मंदिर जाने के लिए संगत जी मैं किसको बोलती, हस्बैंड तो जाने को तैयार नहीं थे और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को बातें बनाने को और सारी चीज़ें मिल जाती। फिर संगत जी मैं को बस गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी मुझे सिर्फ़ आप एक बार बड़े मंदिर बुला लो या फिर यहाँ जो बॉम्बे में मंदिर है वहाँ बुला लो। तो संगत जी बॉम्बे में मंदिर जो है वहाँ तो कभी जाना नहीं हो पाया मेरा। लेकिन दिल्ली में अपने मायके आने के बाद मैं बड़े मंदिर ज़रूर होकर आई। बॉम्बे का मंदिर मैंने नहीं देखा कि गुरुजी का कहाँ है, लेकिन दिल्ली का मंदिर मैंने ज़रूर देखा है। संगत जी जिस समय लॉकडाउन लगने वाला था, उस समय संगत जी मेरे फ़ादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। देखिए गुरुजी ने मुझे कैसे वहाँ से निकाल के यहाँ बसाया। मेरे फ़ादर की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि संगत जी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और संगत जी उस समय लॉकडाउन लगा नहीं था। संगत जी जिस दिन लॉकडाउन लगना था उससे सिर्फ़ 4 दिन पहले ही मैं अपने घर आई थी। मेरी मदर ने मेरे ससुराल में फ़ोन किया था मेरे हस्बैंड को, जब तक किसी को नहीं पता था लॉकडाउन लगने वाला है। तो मेरी मदर ने मेरे हस्बैंड को कहा कि इसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, प्रिया के पापा की, और प्रिया को और मुन्नी को कुछ दिन के लिए भेज दो, पता नहीं इसके पापा बचे ना बचे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मेरे पापा को कैंसर था संगत जी। संगत जी उस समय तक मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी। मैं गुरुजी के सत्संग फ़ोन पे सुनती थी, मंत्र जाप करती थी। और सत्संग मैंने बॉम्बे में सिर्फ़ एक बार अटेंड किया था, पहली बार, वो गुरुजी का बुलावा था। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर को कहा कि मैं घर में बात करके पूछता हूँ, तो उन्होंने घर में बात करी तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरी मदर से बात करी और उन्होंने कहा कि सिर्फ़ 2-4 दिन के लिए हम इसे भेज रहे हैं और फिर आप भेज देना। मेरी मदर इन लॉ ने इतना झूठ बोला कि हमारा मन नहीं लगेगा मुन्नी के बिना और प्रिया के बिना, तो 2-4 दिन में आप इसे भेज देना। मेरी मदर ने कहा हाँ, बिल्कुल ही एक बार अपने पापा से मिल जाए। संगत जी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और संगत जी कैसे गुरुजी ने वो रास्ता निकाला। और संगत जी लॉकडाउन से 4 दिन पहले मैं अपने घर आई बॉम्बे से, यहाँ दिल्ली, बसंत कुंज में। जब मैं यहाँ आई तो संगत जी उसके बाद मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब थी। वो एडमिट थे हॉस्पिटल में और संगत जी लॉकडाउन में ही वो ख़त्म भी हो गए थे। और संगत जी पहले लॉकडाउन लगा और जब लॉकडाउन लग गया तो संगत जी लॉकडाउन बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ गया कि लॉकडाउन में मेरा वापस बॉम्बे जाना नहीं हुआ। उस टाइम तक संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया था, बहुत ब्लेस कर दिया था। संगत जी लॉकडाउन के बाद मैं गुरुजी के दरबार भी गई, मेरे हस्बैंड के फ़ोन भी आए, सबके फ़ोन आए, मैंने जाने से मना कर दिया। लॉकडाउन में गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी, इतनी ताकत बख्शी, इतने सत्संग गुरुजी ने करवाए लॉकडाउन में कि मैं आपको बता नहीं सकती। लॉकडाउन में संगत जी मैं अपनी मदर को, अपने भाई को सत्संग सुनवाती थी और उनको बताती थी मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ।
मेरी मदर, मेरे भाई मुझे कहते थे कि वो लोग तो जब भी हम फ़ोन करते थे तो यही कहते थे कि प्रिया बहुत अच्छी है, मुन्नी बहुत अच्छी है। मैंने संगत जी अपने लग जो मेरे को मारते थे वो लग जितने भी मेरे शरीर पे ज़ख्म थे वो सब दिखाए। संगत जी मेरी फैमिली शायद गुरुजी की कृपा से मान लीजिए कि बदली या गुरुजी जीवन में आए इसलिए मेरा भाग्य चमका। मेरी फैमिली ने मुझे वहाँ भेजने के लिए मना कर दिया। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले बहुत गुस्सा हुए कि भेजना है तो भेजो, नहीं फिर हम लेने नहीं आएँगे। मेरी मदर ने साफ मना कर दिया। मेरे फ़ादर बहुत पुराने ख़यालातों के थे और मेरे फ़ादर के आगे मेरी मदर की एक नहीं चलती। संगत जी शायद मेरे फ़ादर के जाने के बाद मेरी मदर को बहुत हिम्मत ताकत मिल चुकी थी, या ये कहें संगत जी के गुरुजी ने जीवन बदल दिया था। गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे और संगत जी मेरी मदर ने, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। और संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बड़े शहरों में तो नहीं जा पाई, बड़े शहर भी मैंने देख लिए और वहाँ के लोग भी मैंने देख लिए। संगत जी मैं दिल्ली में ही एक्सपोर्ट की कंपनी में नोएडा में जॉब करती हूँ। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ। संगत जी मेरा मेरे हस्बैंड से अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, ना उनसे हमारा कोई कॉन्टैक्ट है, ना हमारा उनसे कोई कॉन्टैक्ट है। और मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी कभी हो भी ना। मन में एक डर लगा रहता है कि कभी कुछ ऐसा ना हो कि कभी वो मेरी बेटी को लेने ना आ जाएँ। बट मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगे बेस्ट ही करेंगे। शुक्राना गुरुजी का। वैसे तो संगत जी लगता नहीं है कि वो कभी अपनी बेटी को लेने आएँगे, क्योंकि उन्हें कोई लगाव ही नहीं है उनसे। बट फिर भी मन में एक माँ हूँ तो डर सा लगा रहता है। तो संगत जी बस मैं यही शुक्राना सत्संग है जो शेयर किया है। बाकी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा जीवन कट रहा है, बहुत अच्छा आनंद में जीवन है संगत जी। और गुरुजी मेरी बेटी को मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, मेरे भाई को, मेरी मदर को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। हम सभी को गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ लिया। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी कैसे हुआ, कब हुआ, ये मुझे नहीं पता, ये गुरुजी को पता है। लेकिन गुरुजी ने अब तक जो भी मेरे जीवन में किया वो सब प्रैक्टिकल किया। अब तो संगत जी पहले तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं शायद मेरी किस्मत ख़राब है। फिर संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे समझ आया कि जो भी मैंने वहाँ पे दुःख भोगे, जो भी मैंने कष्ट सहे वो शायद मेरे बुरे कर्म थे, जो मेरा को कटवाने थे। और इसीलिए गुरुजी ने उस समय मुझे अपने से नहीं जोड़ा। जब मेरे वो बुरे कर्म कट गए तब गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से लगाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और उससे भी ज़्यादा शुक्राना मैं गुरुजी का ये करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत। ये पूरा लॉकडाउन गुरुजी ने मुझे संगत जी एकदम मतलब डिवाइन शक्तियाँ दी हैं, अपना सत्संग सुनवा-सुनवा के। गुरु परिवार की संगत बहुत सारी संगत जी मुझे मिली हुई हैं, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। इतना संगत जी सत्संग मेरे पास आते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ, अपने सत्संग शेयर करती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाती हूँ। शुक्राना गुरुजी ये सब करवाने के लिए और अपनी सेवा बख्शने के लिए। गुरुजी महाराज मुझे बहुत बार ड्रीम में दर्शन भी दे चुके हैं। और सिर्फ़ गुरुजी के डिवाइन दर्शन पाके मैं अपने आप को धन्य और बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। बस संगत जी यही मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी और फिर गुरुजी की आज्ञा से फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। कोई भूल-चूक हो, कैसी भी भूल-चूक हो, संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।